चलिए सेट नंबर 26 नंबर का हम पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और अपना जो है रिवीजन अच्छे तरीके से करते रहिए। बाकी जो आपका लूसेंट और जो स्पीडी करंट अफेयर है और ज्ञान बिंदु का भी स्टार्ट कर दिया गया है होमवर्क सीरीज, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। देखिए पहला प्रश्न है कि अभिकथन ए है कि जब कोई घूमता हुआ नर्तक अपनी भुजाओं को बाहर की ओर फैलाता है तो उसकी घूर्णन गति धीमी हो जाती है। कारण आर है कि यह कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के कारण होता है। भुजाएं फैलाने पर जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाती है जिससे कोणीय वेग जो है घट जाता है। इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही होगा। कॉलम 1 दिया गया है और कॉलम 2 मूलभूत बल और विशेषता वाहक कण दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रबल नाभिकीय बल की बात कर लेते हैं। प्रबल नाभिकीय बल तो ये आपको हो जाएगा ग्युआन होगा। विद्युत चुंबकीय बल की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा फोटान। दुर्बल नाभिकीय बल की बात करते हैं डब्ल्यू और जेड बोसॉन। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो ग्रेविटॉन। तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए राइट आंसर होगा। अतिचालकता की अव्यवस्था में किसी पदार्थ का चुंबकीय व्यवहार कैसा होता है। देखिए चुंबकीय व्यवहार की बात करते हैं तो वह पूर्ण प्रतिचुंबकीय हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति की पुष्टि करता है जबकि व्यतिकरण उसकी किस प्रकृति की पुष्टि करता है। तो देखिए फोर्थ का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा कण प्रकृति तरंग प्रकृति। कण प्रकृति तरंग प्रकृति ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी ग्रह का पलायन वेग उसके द्रव्यमान और त्रिज्या पर किस प्रकार निर्भर करता है। दोस्तों ये निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। बिहार राज्य का बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस विभाग पर जो है किया जाना है। किस विभाग पर दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा शिक्षा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए। ऑस्कर समारोह 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक 5 अवार्ड जीता है। कौन सा फिल्म है जो 5 अवार्ड जीता है, तो अनोरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनोरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यह फिल्म इन श्रेणी में अवार्ड जीता है जिसे आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, एडिटिंग और एक्ट्रेस। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है जिसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है। इसका उत्तर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। डी आपका जो है राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका इंग्लिश का प्रश्न है, 2 प्रश्न आपका इंग्लिश का आएगा तो इसका आंसर जान लीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 10 का आंसर देखेंगे तो 10 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। जैन विद्वान हेमचंद्र को निम्न में से किस शासक का जो है संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो देखिए आप देखेंगे तो जयसिंह, सिद्धराज और उसके बाद कुमारपाल। बी और सी हमारा जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि 11वीं सदी के अंतिम वर्षों में बिहार के किस क्षेत्र में कर्नाट राज्य का जो है उदय हुआ था। कर्नाट राज्य का तो ये तिरहुत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा तिरहुत। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस वर्ष इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो 1876 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1876। ठीक है। शिवाजी के प्रशासन में सर नौबत किस विषय का प्रमुख होता था। सर नौबत देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सैन्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सैन्य। अष्टप्रधान समूह में सर्वोच्च पद पेशवा था जो इस मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था। सैयद वंश का तो इसका आंसर देखेंगे तो अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तारीख ए फिरोज शाही निम्न में से किसकी रचना है। तारीख ए फिरोज शाही तो ये हो जाएगा जिससे जियाउद्दीन बर्नी की और शम्स ए सिराज अफीफ की। तो उपयुक्त दोनों हमारा जो है इसका कथन सही उत्तर होगा। श्री अरबिंदो ने किस वर्ष से एक आध्यात्मिक दार्शनिक संत के रूप में स्वयं को पौंडीचेरी क्षेत्र में जो है सीमित कर लिया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 1910 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1910।
निम्नांकित में से कौन कार्य वायसराय कर्जन के लिए कार्यकाल में जो है हुआ था? दोस्तों कार्यकाल में हुआ था, तो 18 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 है डी हो जाएगा। जैसे विश्वविद्यालय आयोग का गठन, अकाल नियंत्रण के लिए एक आयोग का गठन, प्राचीन स्मारक अधिनियम, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। मध्यकालीन इस्लामिक स्थापत्य कला का एक विशेष आहरण अटाला मस्जिद कहाँ पर है? देखिए अटाला मस्जिद की बात करते हैं तो ये आपको जौनपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? जौनपुर, है ना। जौनपुर शहर की जो स्थापना है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सरकी वंश का शासन निम्नांकित में से किस क्षेत्र में था? तो इसका आंसर देखेंगे 20 का, तो जौनपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक सेकेंड, ये तो सेम पेज आपका आ गया ना, रुकिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से देखेंगे हम इसको। देखिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का कारण क्या है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, कम तरंग दैर्ध्य वाले रंगों का अधिक प्रकीर्णन, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही होगा। कॉलम 1 रासायनिक बंध, कॉलम 2 उदाहरण दिया गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं 23 का आंसर क्या होगा। देखिए आयनिक बंध की बात करते हैं, आयनिक बंध तो आपको हो जाएगा Kg पोटेशियम फ्लोराइड। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध की बात करते हैं तो H2O हो जाएगा, क्या होगा? H2O में O और H के बीच। अध्रुवीय संयोजी बंध की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा Cl2 क्लोरीन अणु। हाइड्रोजन बंध की बात करते हैं बर्फ में H2O अणुओं के बीच, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही होगा। जूल के तापन प्रभाव, देखिए वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि स्पीडी का देखेंगे तो हमने जो है एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया हुआ है दिसंबर एडिशन का, और ये जो आपका स्पीडी करंट अफेयर है आखिरी में आपका एग्जाम देखिए चल रहा है, तो आप अगर इसको कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न देखिए बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर का, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम ये 3-4 महीने से करवा रहे हैं, सबका बेहतर स्कोर आ रहा है करंट अफेयर में। अगर बैच की बात करते हैं तो आपका 6 दिसंबर से जो है बैच शुरू हो चुका है ना। तो अगर हम मुख्य आकर्षण की बात करते हैं कैसे हम टेस्ट करवाते हैं तो जान लीजिए आप सभी लोग। देखिए रोजाना आपको जो है 4 पेज देंगे, पढ़ने के लिए होमवर्क रहेगा, और बगल में देखिए किताब ये लगा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं किताब है, ठीक है। 4 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है ना उससे कम पढ़ना है, 4 पेज आपको पढ़ना ही है डेली। 4 पेज पढ़ेंगे और उसी 4 पेज जो आपको पढ़ के आएंगे तो उसी में से आपको 100 क्वेश्चन का हम डेली टेस्ट करवा लेंगे। आपको तैयारी समझ में आएगा कि आप लोगों ने कितना अच्छा पढ़ा है, आपसे कौन कौन आगे है, आपसे कौन कौन पीछे है। तो अपना एक तरीके से बोल सकते हैं कि रियल जो औकात होता है जो हम 4 पेज दिए हैं पढ़ने के लिए, आपको समझ में आया कि आप लोगों ने कैसा पढ़ा है और आपसे आगे कौन कौन है जो कि आपसे आगे अभी चल रहा है, वो आपका रैंक लिस्ट में आपके नाम से मालूम चल जाएगा। जो डेली आपको टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा 3 PM में दोस्तों आपको हम टेस्ट करवाते हैं, रैंक लिस्ट मिलेगा। उसके बाद जब टेस्ट खत्म हो जाएगा, जो टेस्ट हुआ है बोर्ड में उसी 100 क्वेश्चन का PDF देंगे ताकि आप दोबारा रिवीजन करें, है ना। और आंसर हाईलाइट PDF देंगे, उससे क्या होगा कि आप एक तरफ पढ़ेंगे एक तरफ आपको आंसर लिखा रहेगा, हमें दिखाने वाले हैं, आप उसको देखिएगा पूरा देख लीजिए। QR पेमेंट आपको देखिए यहाँ पे QR लगा है, और जो इसका कॉस्ट है मात्र 48 रुपये मैंने रखा है। आप बोलेंगे सर बहुत अधिक है, तो मेरे भाई आप किताब लेके खुद से पढ़ लीजिए, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे बेनिफिट आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। अगर आप 4 पेज पढ़ेंगे उसी में से टेस्ट बनाएंगे तो आपका एक तरीके से मोरल बेहतर होगा, ठीक है। आप QR पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है पेमेंट QR पे ही करना है। व्हाट्सएप पे आपको इस नंबर पे पेमेंट का भेज देना है, आपको 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा इसका PDF दिखाते हैं आपको ताकि और बेहतर जानकारी मिले। देखिए इसमें देखेंगे तो इस तरीके से आपको PDF मिलेगा, और इस PDF की बात करते हैं तो हमारा जो है 3 सेट ऑलरेडी हो भी चुका है, तो इसमें आप देर नहीं करना है। इसमें करीबन 25-26 सेट होगा, 25-26 सेट में पूरा हम किताब खत्म कर देंगे। इस तरीके से देखिए आपको PDF मिलेगा। PDF का मतलब जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही तगड़ा तरीके से है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं सर इसका प्रिंट आउट करवा पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करवा सकते हैं। आप इसका प्रिंट आउट करवाइए, ग्रुप में मारिए, अगर आपका कोई ग्रुप है तो आप उसको बेहतर कीजिए, है ना। ग्रुप में भी आप इसको चला सकते हैं, जो कि हम क्वेश्चन एकदम एग्जाम लेवल ही दे रहे हैं। आप ये मत सोचिए किसी से कॉपी करके आपको पेस्ट करें, मेरे भाई क्वेश्चन खुद से बना रहे हैं, क्वेश्चन खुद से लिख रहे हैं, इस पर टीम काम कर रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन का PDF मिलेगा। ये तो हो गया विदाउट हाईलाइट। हाईलाइट देखते हैं अब,
देखिए हाईलाइट पीडीएफ इस तरीके से आपका ओपन होगा, सेम वैसे ही रहेगा, बस आपका जो है आंसर बगल में हाईलाइट करके दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका समय कम लगेगा और आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बगल में आंसर है, आप जो है चीज़ों को 2 से 3 बार पढ़ के आप याद कर ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका देखिए क्या है, ये आपका स्पीडी करंट है। फिर अब हम थोड़ा सा बात करेंगे लूसेंट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच जो कि आपका 2.0 है और ये आपका सेकंड बैच है। इसके पहले का देखिए 25 सितंबर को मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट बैच, जो कि अभी वो चल रहा है। ये जो आपका देखेंगे तो रिसेंट में स्टार्ट किया गया है 8 नवंबर को, और इसमें देखिए करीबन 25 सेट जो है ऑलरेडी हो भी चुका है। यही आपका देखिए लास्ट सेट जो आपकी कल डेट में हुआ है, यही आपको दिखाने वाले हैं। और ये जो आपका बैच है, आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होता है, और बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट इसी किताब से देखने को मिलता है। वन टाइम पेमेंट आपको मात्र करना है 139, जो कि आपको 3 महीना किताब ये आपको हम करवाएंगे, खत्म करेंगे पूरा। ठीक है, अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो इस किताब से देखिए बगल में किताब ये लगा हुआ है, आपको डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 5 सब्जेक्ट से एक पेज रहेगा ताकि आपको मिक्स क्वेश्चन मिल पाए। 5 पेज रहेगा पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 प्रश्न का हम टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ मिलेगा, जैसे हम पीडीएफ देते हैं आपका स्पीडी का, वैसे ही आपको देंगे लूसेंट का। आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे, ये आपका संडे का बंद रहेगा लूसेंट, और ये जो स्पीडी वाला है वो संडे को बंद नहीं रहता है। इसका जो टेस्ट का टाइमिंग है लूसेंट का 5 PM में है, शाम में टेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए क्यूआर दिया गया है, पेमेंट क्यूआर, जो पेमेंट है क्यूआर पे ही करना है, और पेमेंट का जो स्लिप है आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है। ठीक है, आप बगल में देख सकते हैं सब्जेक्टिव किताब है लूसेंट का, यही किताब से हम आपको टेस्ट करवाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको हम पीडीएफ देते हैं, और ये आपको देखिए 26 नंबर का पीडीएफ है, जो कि आज ही हमारा यानी कल हमारा ये टेस्ट हुआ था। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, बिल्कुल तगड़े तरीके से है क्वेश्चन, और वैसे ही जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है वैसे ही आप चाहे तो किताब जो ऑब्जेक्टिव किताब है आप उससे मैच करा सकते हैं, मैच नहीं करे, क्योंकि क्वेश्चन जो है खुद से हाथ से लोग लिख रहे हैं और इस पर टीम जो है पूरी तरीके से काम कर रही है। ठीक है, आप कोई भी चाहे तो क्वेश्चन मिला सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है कहीं से भी आप चाहे तो मिला सकते हैं, कहीं भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया दोस्तों आपका विदाउट हाईलाइट। हाईलाइट दिखाते हैं आपको, ये देखिए आपका हाईलाइट पीडीएफ, 2 पीडीएफ हम देते हैं और ये कोई नहीं देता है। देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको टेस्ट कराने के साथ साथ आपको हम क्वेश्चन याद भी करवा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या है ना कि बस बोर्ड करवा देंगे और वो कॉपी करेंगे ऑब्जेक्टिव किताब से। ठीक है, और बोर्ड करवा के निकल जाएंगे। मेरे भाई जो बोर्ड करवा रहे हो उनको पीडीएफ तो दीजिए ताकि वो याद करें चीज़ों को, क्योंकि जीके जीएस क्या होता है, जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे तब तक आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। तो अब देखिए क्या है कि जैसे मान चलिए आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें, जैसे यहाँ पे देखिए बगल में है कि चोल प्रशासन में सड़कों की देखभाल की जिम्मेदारी किस समिति के पास थी। बगल में आपको लिखा गया है बागान समिति, तो आपको क्या है कि समय कम लगेगा, आप चीज़ों को लंबे समय तक याद भी कर पाएंगे। आपके मोबाइल फ़ोन में है, जहां भी आप बैठे, अगर आपके पास समय है 10-5 मिनट, आप पीडीएफ खोले, बगल में क्वेश्चन है, आंसर है, आप इसको क्या है तुरंत याद कर लेंगे और चीज़ों को पढ़ पाएंगे। तो मेरे भाई 2 किताब आपके लिए बेहतर है, एक आपका देखिए स्पीडी हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा लूसेंट। लूसेंट और स्पीडी लेके चलिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, दरोगा हो, कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, बस 2 किताब पढ़ के चलिए, फिर देखिए आपको कौन हाथ मिला पाता है जीएस में। हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। भाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा H डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका आंसर देखेंगे तो धारा के वर्ग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, धारा के वर्ग। कार्बन यौगिकों में गलित अवस्था में विद्युत चालक जो चालन दोस्तों जो है क्यों नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, तो कार्बन यौगिकों के आबंधन में कोई आयन न बनने के कारण, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 24 से 28 फरवरी 2025 तक अभ्यास डेजर्ट हंट कहाँ जो है आयोजित किया गया है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 26 का, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोधपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोधपुर। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है किसने जीता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विदर्भ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विदर्भ। चंद्रमा पर जल की खोज करने के लिए लूनर जो कि ट्रेल ब्लेजर उपग्रह जो है किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है नासा ने, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 28 का भी सही उत्तर हो जाएगा नासा ने। ये सब मैथ का प्रश्न है, बनाइएगा आराम से। राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण कार्यालय निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण को करता है, किस सर्वेक्षण को करता है, तो इसका आंसर देखेंगे 32 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 32 का डी होगा। जैसे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, तो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्न में से कौन रिपोर्ट जो है जारी
किया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जैसे वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। द्रव्य की पूर्ति जो कि यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो 34 का देखेंगे तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। आगे है कि लिखा गया है चतुर्थक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के किस प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया जाता है? थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे उच्च विशेषज्ञता वाला कार्य, लिखा गया विश्लेषणात्मक कार्य, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कार्य। तो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष का है? दोस्तों इसका आंसर जो है 36 का 2013 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2013। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। दोस्तों सम्मिलित होता है तो देखेंगे तो आपका जैसे 1, 2, 3 जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर होगा, ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन आपका सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है। तो घटा हुआ मुद्रा परिचालन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर जो है 38 का जो है सी होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के रूप में हम इसको जानते हैं। तो राइट आंसर देखेंगे 39 का, तो ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी के पहाड़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीलगिरी के पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई है? दोस्तों बाघ परियोजना की बात करते हैं तो 1973 में जो है इसका शुरुआत हुआ है योजना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अमोनिया क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति क्या होती है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अम्लीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 41 का ए सही उत्तर हो जाएगा, अम्लीय। देखिए रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाली एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह ए बी है। आनुवांशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? देखिए अर्थ की बात कर लेते हैं तो रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फलों जैसी मीठी गंध वाले कार्बनिक यौगिकों में कौन सा क्रियात्मक समूह मौजूद होता है? तो देखिए राइट आंसर देखेंगे 43 का, तो एस्टर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, एस्टर। आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को डैश में रखा गया है, फास्फोरस को। तो 15वां समूह और तीसरे समूह मतलब 15वां समूह और तीसरे आवर्त, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 44 का, ठीक है। फास्फोरस का मुख्य कार्य हड्डियों और दांतों का निर्माण करना है। डैश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। तो बैटरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बैटरी। गोल्डन कार्ड योजना किस देश द्वारा जो है प्रारंभ करने की घोषणा जो है किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका। आगे है कि 21 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के डैश संस्करण का उद्घाटन किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन द्वारा 2024 के लिए भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई हैं? दोस्तों कौन जो है चुनी गई हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे मनु भाकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मनु भाकर। एक ठोस गोले का आयतन 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर जो है 49 का, दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? रिवर डॉल्फिन, तो ये घाघरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घाघरा। डैश भारत का पहला संरक्षित वन है, संरक्षित वन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पाखल की बात कर लेते हैं तो ये आपका वारंगल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वारंगल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है? तो सटा हुआ है देखेंगे तो देखिए आपका गुजरात होगा, पंजाब होगा और आपका राजस्थान भी शामिल है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी सी हमारा राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो
तो नहीं है दोस्तों। सिक्किम देखेंगे तो नहीं है, बाकी त्रिपुरा है, मेघालय है और आपका असम भी शामिल है। ठीक है, देखिए पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को सेवन सिस्टर यानी 7 बहन के नाम से हम इसको जानते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत में गुलाबी क्रांति संबंध रखता है किससे? गुलाबी क्रांति की बात करते हैं तो मीट से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा मीट। मत्स्य पालन की बात कर लेते हैं तो नीली क्रांति हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दूध की बात करते हैं तो श्वेत क्रांति हो जाएगा, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों स्टील जिम्मेदार के लिए देखेंगे तो कौन, मतलब स्टील सार्वजनिक के लिए उत्पादन के लिए देखेंगे तो इसका आंसर जो है सेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल। देखिए स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में जो है प्रथम स्थान पे है। ठीक है, आगे हमारा है कि निम्नलिखित का मिलान करें, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है पेट्रो रसायन उद्योग और यहाँ पे देश दिया गया है 58 नंबर का। तो लिखा गया है फिलाडेल्फिया और डेलावेयर, तो 58 का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा यूएसए होगा। एंटवर्प है ना, ये आप देखेंगे तो 22 का हो जाएगा, सॉरी एंटवर्प में देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा बेल्जियम। राम तनुजा सऊदी अरब। मॉन्ट्रियल कनाडा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही उत्तर होगा। पन्ना हीरा खाने कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको जो है मांडेर पठार में है, ऑप्शन नंबर बी। उराव जनजाति मुख्यतः किस भारतीय राज्य में जो है पाई जाती है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है झारखंड में, है ना। इसका आंसर जो है दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड में देखने को मिलता है। यदि वायु के बुलबुलों को एक पात्र में लिए गए चूने के पानी से होकर गुजारा जाए तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट के अघुलनशील निलंबन के कारण जो है विलयन दुधिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बायोलुमिनेसेंस यानी जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करना किस रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम है? तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर जो है ल्यूसीफेरिन का लिखा गया है, ल्यूसीफरेज एंजाइम द्वारा जो है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर जो है 62 का ए सही होगा। कार्पस ल्यूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। एक जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? देखिए जीव भार का जो पिरामिड है आपका हमेशा उल्टा होता है। क्या होगा आंसर? हमेशा उल्टा होता है। गुरुत्वाकर्षण लैसिंग की घटना जिसमें दूर की आकाशगंगाओं में आने वाले प्रकाश बड़े पैमाने पर वस्तुओं जैसे आकाशगंगा समूह द्वारा मुड़ जाता है, किस सिद्धांत पर, यानी किस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है? तो आइंस्टीन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। धर्म गार्जियन अभ्यास का 6ठा संस्करण भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित दोस्तों जो है किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 66 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। जापान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। सेबी ने डैश नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, डैश नाम का, तो देखेंगे तो ये मित्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्र। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक की बात करते हैं तो एक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एक। आगे बढ़ते हैं, ये सब मैथ का प्रश्न है। देखिए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है दोस्तों, अधिकतम दूरी की बात करते हैं 71 नंबर का, तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपसौर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपसौर। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? तो देखिए आपका एक तरफ पूरा दिन होगा, एक तरफ जो है पूरा दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 73 नंबर पे, हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्यमंडल, तापमंडल और आपका बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर सी होगा। मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी की बात करते हैं मुख्य भूमि की, तो गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। अहिंसक प्रतिरोध और
स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? दोस्तों हिंद स्वराज की बात करते हैं तो महात्मा गांधी। क्या होगा आंसर? 75 का जो है देखेंगे तो डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? दोस्तों सही की बात कर लेते हैं तो केवल 1 सही है, यानी केवल ए। INC की स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, ये देखिए सही है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी केवल 1 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो पहला सत्र है WC बनर्जी की अध्यक्षता में दोस्तों पुणे में दोस्तों देखेंगे तो किया गया था, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में दोस्तों किया गया था। अध्यक्षता की बात करते हैं तो WC बनर्जी थे। एक सेकेंड यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है, एक सेकेंड रुकिएगा। तो ये भी तो सही है लग रहा है हमको। पहला सत्र आयोजित, अच्छा हाँ ये गलत है, ये पुणे में नहीं दोस्तों, ये आपका मुंबई होना चाहिए। ठीक है, मुंबई होना चाहिए। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? इसका आंसर देखेंगे तो द यूहचीस, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? तो ये हो जाएगा फकीर और सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगरपालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना किया गया था? तो ये हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। क्या होगा आंसर? राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे 80 का, तो 1993 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1993। वही परिकल्पना जो यह प्रस्तावित करती है कि ब्रह्मांड के मूलभूत स्थिरांक जीवन के अस्तित्व के लिए ठीक ठीक समायोजित है, यह क्या कहलाती है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 81 का, तो मानव वंशीय सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। किसी रोग को लिखा गया है कि पेंडेमिक है ना, पेंडेमिक कब कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा जब यह कई देशों या महाद्वीपों में फैल जाता है, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। लिखा गया कि हिग्स बोसान कण को अक्सर गॉड पार्टिकल क्यों कहा जाता है? गॉड पार्टिकल, तो क्योंकि यह हिग्स क्षेत्र से संबंधित है जो अन्य मूलभूत कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। कार्बन लिखा गया है सिक्वेस्ट्रेशन का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर उसे दीर्घकालीन रूप से संग्रहित करना, ऑप्शन नंबर ए। किसी भी प्रणाली की एंट्रोपी या अव्यवस्था समय के साथ हमेशा बढ़ती है, यह किस नियम का कथन है? दोस्तों इसका आंसर जो है 85 का उष्मागति का द्वितीय नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उष्मागति का द्वितीय नियम। हाल ही में किसने राज्य और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के जरिए लिखा गया गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है जारी किया है? तो इसका आंसर जो है नीति आयोग जो है इसका सही हो जाएगा, नीति आयोग। लिखा गया IIT मद्रास और डैश ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति विकसित किया है, तो इसरो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसरो। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करके बताइए, तो लिखा हो जाएगा तोपची। जिसकी आशा न की गई हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अप्रत्याशित हो जाएगा। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनिमय निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकता है? तो भूमि अंतरण, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? उदारवादी नेता अरविंद घोष होगा आंसर, अरविंद घोष। भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा जो है परिभाषित दोस्तों जो है की जाती है? परिभाषित, तो इसका आंसर देखेंगे तो 93 का हो जाएगा, पहाड़ और सिंधिया। डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी जाति के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब जो है समाप्त कर दिया गया है?
तो इसका आंसर देखेंगे 95 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी 1971 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1971। आगे बढ़ते हैं कि भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है। तो प्राथमिक कार्य की बात करते हैं तो नगर पालिका का दर्जा प्राप्त के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय अंग्रेजी कवि के 1966 में प्रकाशित द स्टाइडर्स नामक पहले कविता संग्रह को पोइट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था। तो ए के रामानुजन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए के रामानुजन। लोक अदालत की कार्यवाही डैश होती है, तो ये हो जाएगा समझौता परख। भारत की कोरख जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। भारत पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसने लिखा है। तो आर बालासुब्रमण्यम, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। 100 प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए, और जो 100 दिन 100 सेट है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।